अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डोवर एयरबेस का दौरा, ईरान जंग में हलाक होने वाले 6 अमरीकी फौजियों के ताबूत वसूल किए। सदर ट्रंप ने इस मौके पर हलाक फौजियों के अहल खाना से भी मुलाकात की। कहा, ईरान के खिलाफ आज शदीद हमले किए जाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने के लिए अमरीका को बरतानिया की जरूरत नहीं है, अगरचा बरतानिया कभी अमरीका का अजीम इत्तेहादी रहा है। हलाक होने वालों में मेजर जेफरी ओब्रायन, चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मार्जान, कैप्टन कॉडी खोरिक, सार्जेंट निकोल उमूर नोटेंजेंट्स और सार्जेंट कॉबिडी शामिल। कई अमरीकी फौजियों को कैद में लिया गया। अमरीका गुमराह कुन खबरें फैला रहा है। अली लारिजानी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा, अमरीका ये जाहिर कर रहा है कि इसके सिर्फ 6 फौजी हलाक हुए, जबकि वक्त के साथ अमरीकी हुकाम बहानों के जरिए हलाकतों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। दुश्मन का इरादा ईरान को तकसीम करना था, लेकिन अमरीका हमारी हकीकी सूरत हाल को नहीं समझता और इसे गलत फहमी थी। अली लारिजानी का मजीद कहना था कि अमरीका ये सोचता है कि वो ईरान के साथ वेनेजुएला के मंजरनामे को दोहरा सकता है, लेकिन ये तवक्को गलत है। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, सदर पज़ेश्कियान ने खिते में कशीदगी कम करने के लिए मशरूत आमादगी का इजहार किया। अगर हमसाया ममालिक ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को अपनी फिजाई, जमीनी और बहरी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें तो ईरान हमले रोक सकता है। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़्म और नीयत का गलत अंदाजा लगाते हुए इस अमल को फौरी तौर पर सबूताश कर दिया। एक हफ्ते की गलत मुहिम जोही पहले ही अमरीका को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुकी। अमरीका फौजियों की जानें भी जाया हुई। जब मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये लागत मजीद बढ़ेगी और इसका बोझ बराह रास्त आम अमरीकियों पर और पेट्रोल पंप्स पर मुंतकिल होगा। इससे पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा था कि पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं की जाएगी। उबूरी लीडरशिप कौंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला न करने की मंजूरी दे दी। पासदारान इनकलाब का कहना था कि अमरीका को ईरान पर हमले के लिए फिजाई हदूद फराहम न करने वाले ममालिक पर हमला नहीं किया। हमने ईरान की बुरी हालत कर दी, मजीद सख्त हमले करेंगे, इन जगहों को भी निशाना बनाएंगे जिन पर हमलों का इरादा नहीं था। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान ने माफी मांगकर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के सामने हथियार डाल दिए। ईरान मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा करके वहाँ हुकूमत करना चाहता था। हजारों बरस में पहली बार ईरान को शिकस्त हुई। हमने ईरान के 42 बहरी जहाज 3 दिन में तबाह किए। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का गुंडा नहीं रहा, बल्कि मशरिक़ वुस्ता का हारने वाला बन चुका है और कई दहाइयों तक ऐसा ही रहेगा जब तक वो हथियार नहीं डाल देता या मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता। ईरान ने हमसायों से वादा किया है दोबारा इन पर हमला नहीं करेगा। ईरान ने हमला ना करने का फैसला अमेरिका और इसराइल के हमलों के बायस किया। ईरान की जौहरी सलाहियत पर B-2 बमबार से हमले किए। ट्रंप ने रूस के ईरान की मदद के सवाल पर सहाफी को झाड़ पिला दी। कहा, यह ऐसा अहमकाना सवाल है। रिपोर्टर ने सवाल किया था, ऐसा लगता है कि रूसी अमरीकियों को निशाना बनाने और हमला करने में ईरान की मदद कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब के वो एहलकार जो हथियार डालेंगे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ इसराइल खड़ा है और मुतासरा ममालिक हमसे राब्ते में हैं। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा और अमेरिका के ताउन से ईरान की फिजाई हदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया और चुका रहा है। हिजबुल्लाह को मुसल्लह होने से रोकने के इकदाम जारी रहेंगे और ये बड़ा मौका है जिससे खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल में तब्दीली लाई जा सकती है। इसराइल तवील मुहिम के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है और हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा ताकि दिफाई और सिक्योरिटी अहदाफ हासिल किए जा सकें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात। दिफाई मुआहदे के तहत ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए इकदामात पर गौर। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इकदामात पर तबादला ख्याल किया। गैर इश्ताल अंगेज इकदामात को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहिरा करने की अपील। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों की हिमायत का यादा। सऊदी वजीर दिफा ने एक्स पर पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल से मुलाकात में दिफाई मुआहदे के तहत जरूरी इकदामात पर तबादला ख्याल किया। ईरान अकलमंदी से काम ले और किसी गलत फहमी से गुरेज करे।
अमेरिका और इसराइल के ईरान में शहरी आबादियों पर हमले, ईरानी जजीरा कशम में पानी के प्लांट पर हमला, 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासिर, बहरान का खतरा। इसराइल के 80 से ज्यादा लड़ाका तैयारों का जदीद हथियारों से इमाम हुसैन मिलिट्री यूनिवर्सिटी और पासदारा ने इनकलाब के अहम तरबियती मराकज पर हमला, जेर जमीन मिसाइल जखायर, फौजी बंकर्स और कमांड सेक्टर तबाह करने का दावा। सूबा कुर्दिस्तान में स्कूल पर हमला, अमारत तबाह, मेहराबाद एयरपोर्ट पर 16 फौजी तैयारे तबाह करने का दावा। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी, ईरानी जजीरा कशम में पानी के प्लांट पर हमला, 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासिर, अमेरिका का ईरान के 43 जहाज तबाह करने का दावा। शौदा की तादाद 1332 हो गई। शौदा में 198 ख्वातीन, तिब्बी अमले के 8 अरकान भी शामिल। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 30 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह करने, 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 6668 शहरी मराकज मुतासिर हुए। फिजाई हमलों से 5535 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। 1041 तिजारती मराकज मुतासिर, 24 तिब्बी मराकज को नुकसान पहुंचा। 65 स्कूल। ईरान के इसराइल पर जवाबी यलगार से होनी रियासत में मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर 25वां हमला, फतह और हमाद मिसाइल दाग दिए। इराक में अमरीकी कंपनी के BR के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइलों की बौछार, कंपनी के हेडक्वार्टर में आग भड़क उठी। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल हमला, क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइलों के पे दर पे हमले, कई अहदाफ के परखशे उड़ा दिए। तल अबीब, वस्ती और जनूबी इसराइल मगरबी किनारे में सायरन बज गए। खौफजदा इसराइली शहरी पनागाहों में मुंतकिल। ईरानी पासदारान इनकलाब का अबनाए हुरमस में अमरीकी ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है खलीज फार्स के वस्त में मार्शल आइलैंड्स के परचम वाले ऑयल टैंकर लुइस पीक को निशाना बनाया। मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर्स अमरीका के असासों में शुमार होते हैं। सबसे बड़ा हमला भी ईरान में रजीम चेंज नहीं ला सकेगा। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस कौंसिल के सीनियर तज्जियाकारों ने मुरतब की है। ये रिपोर्ट ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमले शुरू होने से एक हफ्ता कबल मुकम्मल की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की मजहबी इस्टेब्लिशमेंट का बालाई तबका नजरियाती है और अमरीकी साम्राज्यवाद की मज़ाहमत करना इसका नजरिया है। ईरानी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए ईरान में कोई और कुव्वत मौजूद नहीं। अमेरिका का ईरान पर जमीनी हमले का प्लान, अमरीकी फौज के 82 एंड एयरबोर्न डिवीजन को ईरान भेजा जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता भेजने के पेश नज़र इस डिवीजन की मशकें अचानक मनसूख कर दी गई हैं। इस फोर्स में 15 से 18,000 फौजी शामिल होते हैं। ब्रिगेड कैम्बिट टीमें 4 से 5,000 फौजियों पर मुश्तमिल हैं। ये डिवीजन खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे करने में महारत रखती है। फोर्स को 18 घंटों के नोटिस पर तैनात किया जा सकता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अभी तक किसी किस्म के तैनाती के अहकाम जारी नहीं किए गए। ईरान के भरपूर जवाबी हमलों के बाद अमेरिका की हिकमत अमली भी तब्दील। तीसरे बहरी बेड़े USS जॉर्ज को भी मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला कर लिया। अमेरिका के 2 बहरी बेड़े पहले से ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं। एक जो आम सा तबका है वो क्या करे? तो ये सरासर ज्यादती है कि ये सरासर गलत हो रहा है। 55 रुपए बढ़ा है, बहुत बड़ा इजाफा है। ट्रांसपोर्ट के भी बढ़ जाएंगे, आटा, चीनी, घी, बिजली के भी बढ़ जाएंगे। हालांकि स्टॉक है डीजल और पेट्रोल का, उसके बावजूद ये पंपों पे डीजल बढ़ चुका है। पेट्रोल कीमतों में इजाफे ने अवाम से ईद की खुशियां छीन ली। शहरी फट पड़े। रमजान में कीमतों में बड़ा इजाफा जुल्म करार दे दिया। कहा हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने के बजाय सारा बोझ गरीब अवाम पर डाल दिया। पुरानी कीमतों पर खरीदा गया पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया। अब महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत इजाफा फौरी वापस ले। कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रश। कीमत में 55 करोड़ फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। 1 मार्च को पेट्रोल 8 रुपए महंगा हुआ था। गुज़श्ता रोज 55 रुपए कीमत बढ़ी। सिर्फ 5 दिन में कीमत में मजबूरी तौर पर 63% इजाफा हुआ। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे महंगा होकर 318 रुपए 81 पैसे लीटर हो गया। कमर्शियल तैयारों के इस्तेमाल के लिए जेट फ्यूल की कीमत 154 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 342 रुपए 37 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट ट्रेनों और एयरलाइंस के किरायों में होशरबा इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 300 से 600 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2890 से 3500 कर दिया। लाहौर से हैदराबाद का किराया 8650 से 9200 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रहीम यार खान का किराया 4000 से बढ़ाकर 4250 कर दिया गया। लाहौर से मरी का किराया 2790 रुपए से बढ़ाकर 3300 कर दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, एसी क्लासेस के किरायों में 10%, मालगाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया। इजाफे का इतलाक 9 मार्च से होगा। गुड ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। एयरलाइंस के किरायों में 5000 रुपए तक इजाफे का इम्कान।